गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है मंडे। जस्ट अभी मैं बाबू को स्कूल से छोड़ के आई हूँ। 9 बजे हुए, 9 नहीं 9:15 हो रहे होंगे आई थिंक। और मैं आपको घर का हाल देख रही हूँ। पूरा काम मुझे ही करना है। पूरा घर अस्त और व्यस्त लगा पड़ा है। ये देखिए, कपड़े देखिए, हर जगह कपड़े ही कपड़े। आप आई थिंक आप लोगों के घर में भी अभी ऐसा ही चल रहा होगा। ये देखिए कपड़ों का भंडार। ये सिर्फ बर्तन थोड़े से ही धुले हुए हैं और कुछ नहीं धुले हुए हैं। मेरी सासू माँ धो के गई थी थोड़े से बर्तन। और ये देखिए पूरा अभी मुझे साफ़ करना है। लाइट इसलिए जलाई है क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है। ये देखिए क्लाउड्स है ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात को। ये कमरा भी देखिए पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये सब मुझे उठाना है, समेटना है, पूरा करना है, जंग लड़नी है। ये देखिए यहाँ पे भी कपड़े, यहाँ पे भी कपड़े, यहाँ पे भी कपड़े। ये आपने क्या किया संडे को? कल स्पेशल कुछ किया? हम तो कल गुरुद्वारे गए थे और बहुत मज़ा आया। वहाँ बहुत पीस मिलता है मेरे को जा कर के। अभी गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है। हर जगह हर कोई अपने गुरु के पास जाएगा और बहुत सुकून मिलता है ना कुछ दिनों में। बट बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जीज होती हैं। तो जैसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन में है एनर्जी। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। अब घर की सफाई अब क्या ही मैं आपके साथ दिखाऊं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सब कुछ तो करना मेरे को। ये पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया भी था मैंने। फटाफट चुटकी बजा के हम कर लेंगे। चुटकी नहीं बजती, वो मैंने ऐसे ही बोलते हैं ना, काम हुआ फिर ऐसे चुटकी बजा दे, सब फिनिश हो जाता है, सब साफ़ हो जाता है। बट ऐसा रियल में नहीं होता। टाइम लगेगा, 1 घंटा भी मुझे उसको पूरा करने में लगेगा। फटाफट मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। वीडियो चाहे थोड़ा सा भी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बने रहिएगा। मैं स्कूल से आई तो ये मैं थोड़ा सामान लेती हूँ क्योंकि बाबू को हल्की फुल्की खांसी है। ब्रेड, थोड़ा कड़ी पत्ता मैं अपनी फ्रेंड से लेकर आई हूँ, दूध लेकर आई। और ये कपूर ख़त्म हो गया था, आज मंडे है तो। और एक बाबू के लिए टॉफ़ी लेकर आई, चोकोस लेकर आई क्योंकि अभी वो कुछ खा नहीं रहा है। तो कभी थोड़ा बच्चे का मैं मतलब लेके रख देती हूँ कि कभी कुछ लगे तो थोड़ा सा मन उसका वो हो। सैंडविच उसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्रेड लेकर के आई हूँ। अब देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। तो हो गया फटाफट से घर का काम। फटाफट से नहीं, मेरे को 1 घंटा तो कम से कम घर समेटने में लगेगा। यहीं सबसे ज़्यादा यहाँ पे सब मैंने धो लिए। ये कपड़े जो यहाँ वहाँ टंगे थे ज़्यादा गीले थे, वो मैंने यहाँ पे टांग लिए। और ये देखिए अब कितना सही लग रहा है घर। ये मैंने अभी दूध रखा है अपने लिए। मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये चादर मैंने यहीं पे टांगी है। पंखा मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि थोड़े कपड़े सूखे, पूरी फैला फैली थी, पूरी हटा दिए। किचन में बर्तन वगैरह वैसे ही थोड़े धुले होते, थोड़े और धो लिए हैं। पूरा पोंछ दिया है, चावल दिन के लिए भिगो के रखे हैं। और ये देखिए हर जगह से कपड़े थे ना, वो मैंने हटा दिए हैं। यहाँ जहाँ टंगे हुए थे हर जगह यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। और फ़ैन मैंने चला दिया है क्योंकि क्या ये हल्के फुल्के गीले हैं, सूख जाएंगे। ये दिन को मैं समेट के रख दूँगी। यहाँ पे भी थोड़े से टांग दिए हैं। बाकी घर का हाल सही लग रहा है, सब बिखरा हुआ नहीं लग रहा है। तो बस अब मैंने नहाने के लिए रखा है पानी क्योंकि मंडे है, मंदिर जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। करते हैं थोड़ी सी स्किन केयर। मंदिर भी होके आई क्योंकि मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ। वैसे तो नहीं जाती हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में खैर जाती हूँ। बाकी तो ये देखिए हेयर वॉश वगैरह कर लिया था मैंने। अब आज मैं आपको अपना बाल दिखाऊंगी कि कैसा है। अब थोड़ा सा दिन को दिखाऊंगी, थोड़े सूख जाएँ तो थोड़े समझ में कि कैसे कटिंग। और आपको थोड़ा बहुत तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि आगे से सही कटे हैं, खुद से काटे हैं तो भी। और पीछे से देखिए अच्छे ही हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं। आप करते हैं थोड़ी सी स्किन केयर। आईब्रो के बाद चेहरा थोड़ा सही लगता है ना। ये तो ऐसा लगता है पता नहीं ना भी करो तो अजीब ही हो रखा है।
12 बज चुके हैं, 12:30 बजे बाबू को लेने जाना है, लेकिन अभी है आधा घंटा नहीं है। आपको दिखा देती हूँ। करेले की गुजिया फटाफट बना देते हैं, रोटी करते हैं ब्रेकफास्ट। बारिश वगैरह तो नहीं हो रही है, सही है मौसम। बनाते हैं गाय के लिए रोटी, क्योंकि बाहर खड़ी है गाय बेचारी, उसके लिए बना दूँ तो मैं अपने लिए बना लूँ जल्दी। देखिए आधा एप्रिल किसके पास है, आधा एप्रिल ये मेरे को यहाँ तक बांधने के लिए काम आता है बस। भी ख़राब हो जाता है ना बहुत ज़्यादा अगर अपन करें तो। कोई भी अगर मैं ये कौन सा है, ब्रेकफास्ट दाल पकवान, सिंधी स्पेशल दाल पकवान बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। ये ग्रीन चटनी एक बार आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगेगी। और एक रोटी और ये थोड़ी सी गुजिया ले ली। करते हैं हम ब्रेकफास्ट। कैसे हम सभी लोग, उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। 8 जुलाई तो मेरे को तो पहले तो हल्का सा कोल्ड है, हल्का सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही है कम से कम। बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भोपाल में, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, रुक रुक के हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी पूरा पूरा दिन हो रही है। वेदर मतलब ऐसा ही चल रहा है। अभी तो खैर बंद है, कल बहुत हुई थी, आज भी हाई अलर्ट है, न्यूज़पेपर में आया तो है कि होगी। खैर बारिश का मौसम है तो बारिश पड़ेगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बारिश के मौसम में अपन कहीं आ जा नहीं सकते, मतलब आप बोल नहीं सकते कि हम शाम को यहाँ जाएंगे या कुछ काम निकाल के अपन कर सके। जैसे सर्दी और गर्मी में अपन बोलते हैं हाँ ठीक है, गर्मी होती है तो इवनिंग में निकलते हैं, सर्दी होती है तो मॉर्निंग में निकल जाते हैं मतलब। लेकिन बारिश में ऐसा चीज़ है, रेनकोट छाता कितना भी हो लेकिन वो किच किच नहीं समझ में आते। किच किच मतलब बहुत लोग पता नहीं समझते भी होंगे कि नहीं समझते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं समझ में आता। आप छाता भी ले कर रहे हो, सामान भी ले रहे हो, बचते बचते चलते हो, कपड़े बचाने हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। बारिश में मज़ा वो है जब आप कार में बैठ के ड्राइव करो, मस्त आपको सिर्फ बारिश ही देखनी हो, कुछ काम नहीं करना हो, ये चीज़ होती है बारिश का मज़ा असली। तो दूसरी चीज़ की बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा वाला डिज़ास्टर हो गया मेरे साथ, ऐसा कि मेरा मोबाइल की स्क्रीन ठक टूट गई है। तो इसीलिए 7 जुलाई को कोई वीडियो ही नहीं आया, क्योंकि स्क्रीन इन द सेंस कि बाबू के हाथ से फिसल गया। मैंने उसे थोड़ा बहुत डांटा भी, फिर मुझे बुरा भी लगा कि हाँ ये तो चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मेरे मोबाइल का है कर्व डिस्प्ले, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए फिर बनवाना या फिर नया लेना ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पता नहीं कैसा क्या होगा, जैसे होगा ऊपर वाले को मंजूर। एक तो कुछ सपोर्ट नहीं होता तो मतलब फिर लगता भी बुरा ही है ना। कि बोला मैंने हस्बैंड को बनवाने के लिए, उन्होंने बोला हाँ बाद में बनवा देंगे या नेक्स्ट मंथ बनवा देंगे, ये वो इग्नोर करो उनको। तो वही चीज़ है। तो मेरा डिस्प्ले ख़राब हो गया है साइड से, मतलब ये चीज़ है कि नीचे वाला कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं लाइव आकर के भी ये चीज़ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मेरे को अभी ये शूट करना पड़ा। अब पता नहीं कल में बनवाएगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा ये भी मुझे नहीं पता कि कैसा क्या होगा। तो वही चीज़ है तो फिर तभी मैंने लाइव आके ये चीज़ बोली ही नहीं है, और दूसरे मोबाइल में वो खुल ही नहीं रहा था। कुल मिला के मेरे साथ अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अब मैं क्या करूं, मतलब बहुत बुरा भी लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब जो चीज़ हो गई है तो उसको अपन बदल भी नहीं सकते। ये दूसरी बार हुआ है मेरा डिस्प्ले गया है। लेकिन अब देखिए ये बनेगा, अभी इसका लोकल डिस्प्ले भी आएगा तो 5,000 तक का आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अब बनवाऊँ कि नया लूँ। नया मोबाइल भी तो देखिए, अगर आप मतलब आप मेमोरी वगैरह भी आप चाहेंगे तो 15-20 हज़ार से तो कम जाएगा ही नहीं ना मोबाइल, कैसे भी करके। तो इससे अच्छा बनवा ही लूँ, वही सही है। क्योंकि वही चीज़ है ना कि दुख होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं तो, बट क्या कर सकते हैं, अब कभी कभी हो जाता है, क्या नहीं
मतलब मेरा तो माइंड ही मतलब कल से काम ही नहीं कर रहा है। आप बिलीव करो या नहीं करो, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। एक तो पूरे घर का काम करना पड़ रहा है, सब कुछ A to Z, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ A to Z चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। भाई लगी नहीं है, मदर इन लॉ मेरी है नहीं, वही चीज़ है। और ऊपर से फिर ये सारी चीज़ें हुई और बाबू को भी हल्का फुल्का कोल्ड है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जब तक अब शूट ही शूट कर लूँ और कुछ नहीं कर सकती। एडिटिंग वगैरह मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ किसी भी तरीके से। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। पता नहीं कब जाएगा व्लॉग, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मतलब पता है मैंने एक वीडियो डाला था इससे पहले, उसमें मैंने बाबू के स्कूल की एक्टिविटी डाली थी, तो उसमें भी देखो मेरे पास कॉपीराइट आ गया है। मतलब मैं उस कॉपीराइट को अभी हटा भी नहीं सकती, मेरी तो ये दिक्कत हो गई है, क्योंकि बटन ही काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं गाना वो म्यूट कर लूँ या क्या कुछ कर लूँ, कुछ भी अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी कोल मिला के मैं बहुत ज़्यादा फंस चुकी हूँ। मतलब मेरे चारों खाने चित्त हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है। एक तो बारिश का सीज़न है, कुछ भी नहीं है, तो वही है। चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। ये देखिए दवाइयों का घर लगा पड़ा है, इतनी सारी दवाइयाँ हैं इसमें। बाबू की हैं, कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, और ये गोली भी है बाबू की। तो गाइस मैंने पूजा वूजा कर ली है, नहा वहा लिया है। ये देखिए हमेशा ऐसा ही होता है, हल्दी मेरे ठीक है, हल्दी का टीका यहाँ पे लग जाता है, पता नहीं क्यों। और इसके बीच में दूध का हाल ज़्यादा ही बॉयल हो गया, पर ठीक है सिम पे था तो इसीलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फास्ट एक्चुअली मैं आज 6:30 पे उठी थी, बहुत जल्दी उठी थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट आज पहले ही कर लिया था, बाद में ही पूजा की थी। मतलब नहाने से पहले कर लिया था ऐसा।
और तो अभी इतनी कुछ भूख नहीं है, बाबू आएगा देखते हैं क्या बनाते हैं। अरबी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज, अपने हस्बैंड को दी थी टिफ़िन में, और बाबू को भी वही दी थी क्योंकि रोटी सब्ज़ी स्कूल में अलाउ है। कल वेडनेसडे है तो कल कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो वो बोल रहा था कि मैगी खानी है मेरे को। वैसे वो कभी बोलता नहीं, वो जान करके बोल रहा मम्मी बनाएगी तो मम्मी को देर होगी बनाने में, ये वो स्कूल के नाटक के लिए। अब समझते हैं, माएँ हैं तो सब समझती हैं। और फिर बस आएगा तो फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। चलिए थोड़ा बाहर देखते हैं क्या बारिश की, हल्की बारिश देखिए, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश अगर आपको दिख रही हो तो वार पड़ रही है। देखिए ग्रीनरी, सामने देखिए पक्षी आपको, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। देखा, अच्छे लग रहे हैं बहुत। चलिए ओपन भी ऊपर दाना डाल के आते हैं पक्षी। देखो ये मैंने लिया है, ये हलवा बनाया था ना उस दिन, तो ये है। और थोड़ी ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए भरा हुआ, ये सामने मैंने डाला है इनको। देखिए कितने प्यारे प्यारे खेत दिख रहे हैं, पूरे भरे हुए। जल्दी जल्दी आई तो अभी थोड़े बाल गीले हो गए। चलिए थोड़ा बाल बांध लेते हैं फिर करते हैं और कुछ। तो यहाँ पे मैं बनाई थी मैंने हर्बल टी इन द सेंस ग्रीन टी। और जैसे मैंने बताया था कि बापू को खाने की इच्छा थी मैगी, तो मैंने सोचा चलो मैगी ही बना लेते हैं। और ये चाय बहुत अच्छी है, मैंने मीशो से मंगवाई थी। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगी। और ये बन रही है मैगी, ज़्यादा सी बनाई है, मैं भी खा लूँगी, इकट्ठा हो जाएगा फिर क्या, अलग अलग 2 लोगों के लिए सिर्फ बनाना। तो इसलिए मैं भी मैगी खा रही हूँ, पहले मैं चाय पी रही हूँ, फिर मैं मैगी खा लूँगी। और बाबू बाहर खेल रहा है उसके फ्रेंड के साथ। चुन्नू बाबू, चुन्नू बाबू। इसका टेस्ट लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, आई थिंक 500 की आई थी। और टेस्ट बहुत रिलैक्सिंग वाला है, लाइट टेस्ट है बिल्कुल। ये बच्चे खेल रहे हैं सामने, स्कूल से आके नहा धो करके बाबू खेल रहा है। खाना वाना मैंने उसे खिला लिया है, थोड़ी देर खेलेगा फिर सुला लूँगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए रखी है चाय, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी तो चाय पीने की मेरे को इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा। अब ये बाबू सोएगा तो फिर मैं उसको साथ में सुला लूँगी। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। बर्तन तो ऐसे हैं, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते, बर्तन और कपड़े। हम लोग मंदिर होके आए हैं, फिर मैं अभी बैठी हूँ बाबू को पढ़ाने। यहाँ पे बाबू कुछ खा रहा था, तो जब तक बैठा हुआ है। ये आप सोच रहे होंगे ये डायपर क्यों रखा हुआ है, एक्चुअली ये फ्रेश डायपर है। तो चलिए मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये देखिए नर्सरी क्लास में, मतलब देखिए आजकल कितनी वो सारी चीज़ें हैं। मतलब ये अभी इसकी बुक नंबर 1 है, ये देखिए ये लिखा है ना बुक नंबर 1। ऐसी इसकी 7 बुक्स हैं और ये कॉपीज़ हैं, ड्राइंग बुक अलग है। हम लोग एक ही पे, अपन के टाइम में एक ही पे सब कुछ किया करते थे, है ना, एक ही स्लेट पे सब कुछ। स्लेट प्लेट का तो नाम निशान नहीं है। 6 बुक हैं ऐसी इसकी, 3 कॉपी हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स की है और एक ड्राइंग बुक है। मतलब नर्सरी क्लास में कितना आजकल सिलेबस है, कितना वो कर रहे हैं भाई बच्चों के साथ। सच में आजकल हर स्कूल का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल एक चीज़ बता रही हूँ। हाँ हाँ, कौन सा कीड़ा आला था? बोलो क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं। अच्छा बाबू ये क्या है, व्हाट इज दिस? बाबू को खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा। क्या है ये, व्हाट इज दिस? ये ना। ये हाँ लिप्स नहीं, ये पूरा क्या है? सर्कल नहीं, बताओ क्या बताया मैंने, क्या है जल्दी बताओ। माउथ। ये क्या है? ये स्टमक। ये
egg. लेग, एग नहीं वो एग बोल रहा है। क्या है ये मैडम करवाएगी स्कूल में। अब होमवर्क करते हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाबू बोल रहा है गाइस कि बाबू थक गया है, आज उसको आई लिखने को मिला है, तो वो बोल रहा है मैं थक गया हूँ, अभी मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। बाबू क्या कर रहे हो? आराम। और ये देखिए कौन सा आराम कर रहा है वो, जरा से में देखिए पूरा फैला दिया है, क्रीम लेकर आया है, यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है देखो, और ये आराम कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये थर्मामीटर है। हमारे थर्मामीटर क्या होता जब है? फीवर होता है ना, किसी को बुखार होता है ना, तो उसको टेम्परेचर उसका चेक करते हैं इसी थर्मामीटर से। ओके। देखिए बाबू का बैग छोटू सा जिस पे छपे हैं मोटू और पतलू। क्या छपे हैं? मोटू और पतलू। चलिए करवाते हैं गाइस, इसको होमवर्क करवाना तो है। चलिए करते हैं दिन को ख़त्म। और यहाँ पर मैंने नाइट सूट वगैरह पहन लिया है, और फेस वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है, लिप बाम लगा लिया, और मैंने बनाई है पतली सी चोटी। मेरे बात पतले हैं लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो अपना है वो तो अच्छा लगेगा ही। आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। बहुत अच्छी से रिलैक्स ही नींद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।